बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ मुर्ग मटर आलू। ठीक है, इसके लिए मैंने हाफ़ के जी लिया है मुर्गी का गोश्त है और हाफ़ के जी है आधा किलो आलू, और ये मटर भी तकरीबन 1.5 पाव के करीबन निकले हुए। ठीक है, और ये प्याज, लहसुन और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने मुर्गी धोई है, टमाटर भी रखे हुए हैं, 3 अदर टमाटर हैं, और जो मैं चीज़ें डालूँगी वो मैं आपको दिखा दूँगी किस तरीके से मैं बनाती हूँ। चले जी शुरू करती हूँ। हाँ जी, ये मैंने ना प्याज जो है ना मोटे मोटे काट लिए हैं, और लहसुन और अदरक ये डालने लगी हूँ। इसमें ये डाल के और थोड़ा सा पानी डालूँगी तो थोड़ा सा ये कुक हो जाए, नरम हो जाए। ठीक है, इसको नरम करने के लिए ये पानी डाला है। ठीक है, थोड़ा सा नरम होगा, इसको मैंने ग्राइंड करनी है, इसकी स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसे ही हम ग्राइंड करेंगे ना तो दानेदार बनेगी। ये आपने पॉइंट ज़रूर याद रखना है। अगर आपने बड़ा अच्छा कौरमा मुलायम सा शोरबा बनाना है तो ये थोड़ा सा पानी में बॉयल करके इसको ग्राइंड करें, 5 मिनट तकरीबन बॉयल कर ले तो इसकी बड़ी अच्छी पेस्ट बनती है। फिर इसको ब्राउन बाद में करेंगे। ठीक है। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें मैंने निकाल लिया लहसुन और प्याज जो अदरक का थोड़ा सा मैंने मेल्ट किया है, तो बाकी घी डाला है। इसके साथ बिस्मिल्लाह मुर्गी का गोश्त डालूँगी। ठीक है, तो इसको मैं फ्राई कर लूँ। ठीक है, थोड़ी सी कलेजी भी है। चले जी, ये मैं फ्राई कर लूँ, इसको ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें फ्लेम थोड़ा तेज़ की है क्योंकि ये मुर्गी है, ये जल्दी हो जाती है, और साथ ही ये देखो ब्राउन होना शुरू हो गई है। अभी ये पेस्ट जो मैंने बनाई है वो डालूँगी तो इसके साथ भी ब्राउन इसमें होना है। बिस्मिल्लाह, ये देखें ना कितनी अच्छी ये पेस्ट बनी है। इसको भी मैं ब्राउन करूँगी इसके साथ। ठीक है, हाँ जी, ये देखें नाज़रीन भून लिया मैंने ये मसाला, माशाल्लाह कितना अच्छा हुआ है। इसके साथ ही मैं जो मसाले डालने वो डालने लगी हूँ। ये रेड चिली सुरख मिर्च 1 चम्मच बस, ये 1 टीस्पून, और ये हल्दी ठीक है 1/2 टीस्पून है, और नमक डालूँगी बिस्मिल्लाह 1½ 1.5 चम्मच। इसके साथ ही मैं डालूँगी ये भून लिए। हाँ जी, ये देखें थोड़ी देर इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं करना कि मिर्चें जो है ना यो ब्लैक कलर की हो जाती। इसके साथ ही मैं टमाटरों की पेस्ट बनाई है ये डालूँगी, 3 टमाटर थे जो। ठीक है, पेस्ट डाल दिए, थोड़ा सा इसको भूनना है, और इसके साथ एक चीज़ और डालनी है। हाँ जी नाज़रीन, ये दही है मेरे पास, फ्रीज़र का था इसलिए जमा हुआ है। तकरीबन 2 टेबल स्पून ये दही के मैंने डाल दिया। इसके साथ इतना मज़े का बनता है ना ये शोरबा, तो जैसे कौरमा होता है ना वैसे बनता है। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा है। ऐसे भी अगर भून के खाना चाहे तो खा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू। ठीक है, और मैंने पानी डालना है क्योंकि मैंने मटर डालने हैं, मटर फ्रीज़र के हैं तो वो डायरेक्ट नहीं डालते। मैं धो के अच्छी तरह ये मटर फ्रीज़ किए हुए बिस्मिल्लाह ये डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब इसको पकने के लिए रखना है, और एंड पे एक चीज़ और डालूँगी तो वो मैं आपको एंड पे ही दिखाऊंगी कि जौन सा मैंने क्या मसाला डाला है। ठीक है, अब इसको मैं ढाँपने रखती हूँ। हाँ जी, ये देखिए जी 1 चम्मच मैंने ये कौरमा मसाला डाला है।
इसलिए पहले डाल दिया है कि इसकी खुशबू सारे सालन में रच बस जाए। और ये 5 मिनट तकरीबन मैं वेट लगाऊंगी। बिस्मिल्लाह, ठीक है। इसको 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ मुर्गी है, आलू है और इसके अंदर कुछ भी नहीं मैंने डाला कि ज़्यादा देर लगाऊँ। 5 मिनट से भी कम लगाऊंगी तो मैं आपको फिर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। चले जी, मैं बाद में दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें नाज़रीन, इसमें ये देखो, मैंने ऐसे ही बनाना है, ज़रा शोरबे वाला ही, कोरमा टाइप का ही, ठीक है। ये धनिया डालने लगी हूँ, फ्रीज़र का है, और इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे रखूँगी कि घी ऊपर आ जाए, तो फिर मैं डिश आउट करूँगी, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ चख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मैंने डिश आउट कर लिया। अब मैं आपको खा के बताती हूँ। बिस्मिल्लाह, किस तरह अच्छी तरीके से ये गल गई है। बिस्मिल्लाह, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। दिल करता है बस खाई जाए, और साथ में अगर तंदूर की रोटियां हो वाइट तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ा आएगा। तो अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।